हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज का कॉमिक विशेषण ड्रैगन किंग का पांचवा और अंतिम भाग। हमने एक सुदूर द्वीप पर, वही जिसको तुम नागद्वीप कहते हो, एक खास कंट्रोल सेंटर बनाया। यह कंट्रोल सेंटर पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य कवच बिछाने के लिए था। इस कवच को ऊर्जा के खास वाइब्रेशन वाइब्रेशन सौरारियों के शरीर कणों के वाइब्रेशन की काट थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर चीज इस कवच के पार जा सकती थी सिवाय सौरारियों के। इस कवच के रहते सौरारी पृथ्वी पर कभी नहीं आ सकते थे। इस दौरान हम उस चांद को रोकने की तैयारी में लगे थे जिसने पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू कर दिया था, और सुआरा कवच को एक्टिवेट करने की तैयारी में जुट गया। उस कवच को जिसको हटाने का कोड या तो वह जानता था या मैं। हमने चांद को तो कई टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन एक बड़े टुकड़े को गिरने से रोक नहीं पाए। मुझे सुआरा से संपर्क करने का समय तक नहीं मिला। समय था तो सिर्फ इतना कि हम ऐसी किसी स्थिति के लिए बनाई गई भूमिगत डायनोसिटी में जा सके जिसका पता सिर्फ सुआरा को था। हमारी प्रजाति के बच्चे कुछ विकसित डायनासोरों के साथ मैं भी निंद्रावस्था में चला गया। यानी जिस दौरान तुम गिरते चांद को रोकने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान सुआरा तुम्हारी तकनीक की मदद से अपनी जीवित मूर्ति बना रहा था, ताकि अगर वह ना बचे तो मूर्ति इस कंट्रोल सेंटर की रक्षा कर सके। बिल्कुल सही। पर एक रहस्य रह गया है। सुआरा अगर कोड जानता था और सोरारियों ने फिर भी उसको अपना गुलाम बनाकर उसके मस्तिष्क से संपर्क जोड़ लिया था, तो सुआरा की मेमोरी में उन्हें यह कोड क्यों नहीं मिला? सुआरा को वह कोड याद क्यों नहीं था? वह मुझसे भी कोड पूछ रहा था। जो भी हो, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब अब वह क्या है? कपाल एक हूं मैं। अगर अलग अलग बायो रोबोट्स में जो अलग अलग खूबियां होती हैं, वे सारी मुझ अकेले में है। ड्रैगन किंग को आदमी आदि मानवों से भीषण जंग ने पहले ही कमजोर कर रखा था। कपालिक के उस विस्फोटक वार ने उसकी बची कुची सांसें भी छीन ली। अब बारी नागराज की थी। नागराज कमजोर अवश्य था, मगर बेबस नहीं। कितनी भी शक्तियां शरीर में भरी हो, दिमाग खत्म तो सब खत्म। कपालिक के हर अंग का मस्तिष्क अलग है, ऑक्टोपस के हाथों की तरह। तू खास स्पेसिमेन लगता है। तेरी शारीरिक प्रणाली की जांच करनी होगी। तेरा डीएनए जांचना होगा। ओ समझा, तेरा खून विष है। जैविक जीव सर पनपते हैं इसमें और तुझे शक्ति देते हैं। ये तेरे रोम छिद्रों से बाहर आते हैं। तू खास किसका जैविक रोबोट है। तेरा विष बनने का जैविक प्रक्रिया तो ठप करना होगा, खास वायरस डाल के। और दूसरे खास बैक्टीरिया से तेरे रोम छिद्रों को भी बंद करना होगा। फिर तेरे शरीर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। पर तेरे शरीर से जरूर कुछ बाहर आएगा। खच तेरी जान। लोग पैरों के नीचे से जमीन खींचते हैं, लेकिन नागराज पूरा पैर ही खींच लेता है। नागराज के रहते नागदीप के अंदर कोई कदम नहीं रख सकता। तो तू क्या हवा में पैर रखता है? ओह, या तो मेरे विष का असर सच में कम हो रहा है, या इसमें रीजनरेशन की जैविक शक्ति भी मौजूद है। खैर, जो भी हो, अगर मैं इसके शरीर को लगातार गलाता रह सकूं तो। अरे ये क्या! नागफनी सर्प मुरझा रहे हैं, और मैं और सर्प निकाल नहीं पा रहा हूँ। शरीर में विष की तीव्रता भी समाप्त हो रही है, और मेरे रोम छिद्र भी बंद हो रहे हैं। सिर्फ रोम छिद्र ही नहीं, मेरे पूरे शरीर की खाल ही बढ़ रही है। अ, कपाल एक के बैक्टीरिया का असर सामने आ रहा है। नागराज अब न फुंकार छोड़ सकता था और ना ही सर पार कर सकता था। ना देख सकता था, ना सुन सकता था, और ना ही कपाली के भूस्खलन जैसे लगातार बरसते भीषण वारों को झेल सकता था। अभी तो उसके शरीर से खून की धारा तक बाहर नहीं निकल सकती थी। उसके शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों से होता रक्त स्राव उसके अंदरूनी अंगों को ठप कर रहा था। कुछ ही पलों के बाद नागराज की सांसें थम चुकी थीं, और उसका शरीर निश्चल पड़ चुका था। एक समय में मृत्यु को भी चुनौती देकर जीतने वाला महानायक आज स्वयं उसके साथ चलने को तैयार था। किसी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस भीषण आपदा का सामना कर सकने लायक सारे स्तंभ ढह चुके थे, सिवाय एक अंतिम सहारे के। स्वारा रक्षक है इस द्वीप का, और स्वारा के रहते कोई अनचाहा प्राणी इस द्वीप पर कदम नहीं रख सकता। स्वारा के सामने आते ही पृथ्वी के आभा मंडल में सुरक्षा कवच के पार तैर रहे सोरारियों की बाछें खिल गईं। स्वारा! उसने उसने अपनी जीवित प्रतिमा बना रखी थी, और स्वारा की जो लुप्त स्मृति थी, वह प्रतिमा के दिमाग में फीड है। जरूर कोड भी उसी में होंगे। इसके मस्तिष्क को कंट्रोल करो, रिबूट करो। हमें वो कोड चाहिए। और कपाली को डीएक्टिवेट कर दो, कहीं वो प्रतिमा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि फिलहाल स्वारा की प्रतिमा कपालिक पर भारी पड़ रही है। वह कपालिक जैसे बायो रोबोट्स की हर कमजोरी को जानता है, और कपालिक का कभी भी अपने बराबर वालों से पाला नहीं पड़ा है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति रीजनरेशन की शक्ति है।
पहले मैं उसकी कोडिंग को ब्रेक करूंगा और उसके बाद तेरी बोटी बोटी करूंगा और फिर मैं सुहारा का दिमाग उसके वश से बाहर हो रहा था। शायद सुरानी ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। कुछ ही पलों बाद सुहारा वापस नागदीप के कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ रहा था और जल्दी सुहारा के साथ कोड को टाइप करके पृथ्वी के सुरक्षा कवच को हटा रहे थे। और करोड़ों वर्षों बाद सुरारियों को पृथ्वी पर कदम रखने का मौका मिल रहा था। आह, कितना अच्छा लग रहा है फिर से वह पृथ्वी के बायो स्फीयर में आकर। अब यह ग्रह पूरी तरह से हमारा है। अब यह हमें करोड़ों वर्षों का भोजन उपलब्ध कराएगा। लालच मत कर, इन्हें खाने के लिए बहुत समय है। अभी हमें अपने ग्रह के भूखे स्वरारियों को संदेश भी भेजना है और नागदीप के उस कंट्रोल को भी नष्ट करना है। प्रतिमा स्वारा को हम आदेश दे चुके हैं, वह हमारा इंतजार कर रहा है। जिस खतरे को रोकने में ड्रैगन किंग ने अपनी प्रजाति की जान दांव पर लगा दी, वह करोड़ों वर्षों का प्रयास व्यर्थ हो गया था। सुरारियों की शक्ति अब अजय थी। मानवों की बस्ती अब पोल्ट्री फार्म से ज्यादा कुछ नहीं थी। आह, बड़ी हसरत थी तुझे पास से देखने की। ड्रैगन किंग के बाद एक तू ही दिखा था नागराज, जो शायद हमारे सपने चूर कर सकता था। पर आखिरकार तू खुद ही चूर हो गया। अगर तू जहरीला न होता तो हमारा पहला भोजन तू ही बनता। लेकिन मरते मरते दिल छोटा न कर। हमने तुम मानवों पर काफी भला भी किया है। बायो रोबोट्स बनाकर आदि मानवों के बीच हमने भेजे तो डायनासोर्स को खत्म करने के लिए थे। पर इन्होंने मानवों के बीच में रहकर उनसे संतानें भी पैदा की और ऐसे उनका डीएनए एन उन मारी मानवों के वंशजों में भी पहुंच गया। उसके बाद ही मानवों में इतनी तेजी से प्रगति की, बोलना सीखा और सोचना सीखा। अब चले नायक, नागदीप के कंट्रोल सेंटर को नष्ट भी करना है। उसमें देर नहीं होनी चाहिए। इसके नष्ट होने के बाद पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको रोक सके नायक। मानव जाति एक भयानक अंत के कगार पर खड़ी थी और उनके महानायक का शरीर नागदीप की ठंडी और कठोर धरती पर निश्चल पड़ा था। पर उसके हाथ में अभी भी हरकत थी। तूने हम सभी सवारियों को खास तौर से यहाँ पर बुलाकर बहुत अच्छा किया स्वारा। अपने सामने उस चीज को नष्ट होता देखने का मजा ही कुछ और है, जिसने हमको करोड़ों वर्षों तक इस स्वादिष्ट ग्रह पर आने से रोके रखा। बता, कैसे नष्ट होगा ये? यह कंट्रोल सेंटर कैसे नष्ट होगा ये तो तुम लोग नहीं जान पाओगे। लेकिन तुम लोगों का विनाश जिस हथियार से होगा उसका नाम है बायो सकरगन। नागराज, तू बच गया। तू और ठीक भी हो गया। कैसे? और तेरे पास ये हथियार कहाँ से आया? नागराज के इम्यून सिस्टम के आगे कोई विषाणु ठहर नहीं सकता, चाहे वह कपाली का ही विषाणु क्यों ना हो। और स्वारा ने यहाँ पर कंट्रोल रूम के साथ साथ इस घातक हथियार को भी छुपा रखा था। इसे ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। और तुझे मेरे बायो एनर्जी से आजाद कराना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तू जहरीला जरूर है और यह विष हम पर भी जरूर असर करेगा, लेकिन थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हम सह लेंगे। आह, अचानक मेरे शरीर में बटन दबाने लायक शक्ति भी नहीं नहीं बची है। ऐसा ही होता है, पहले शक्ति जाती है और फिर जान। तड़पने तक का समय नहीं देते हम, दयालु जो ठहरे। ये क्या हो रहा है? ये सिस्टम दोबारा कैसे चालू हो रहा है? स्वारा, ये तू क्या कर रहा है? स्वारा, तूने फिर से सिस्टम चालू कर दिया, रोक इसे। किस सरारी ने इसे ऐसा करने को कहा है? मैंने। नागराज, तूने? तू तू ऐसा कर ही नहीं सकता। यह सहारा हमारा रोबोट है। गलत। यह सहारा का रोबोट है, जिसमें उसने अपनी उस मेमोरी के हिस्से को रखा था जिसे वह तुमसे बचाना चाहता था। यह जीवित प्रतिमा सहारा के जाग जाने से अपने आप सक्रिय हो गई थी। यह अपनी मानसिक तरंगों के जरिए शुरू से ही मेरे संपर्क में थी। इसी ने मुझे पहली बार खुद अपने तक पहुंचाया था और उसके बाद भी यह समय समय पर मुझे संकेत भेज रही थी। शायद ये मुझे आने वाले खतरे से आगाह करके ड्रैगन किंग तक जाने का रास्ता बताना चाहती थी। पर यह मेरे लिए जीवन रक्षक तब सिद्ध हुई जब मैं कपालिक का सामना कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहा था। स्थिति का आभास होते ही यह प्रतिमा स्वयं जमीन तोड़कर आ धमकी और कपालिक को धूल चटा दी। उस वक्त तक मुझे पूरे घटनाक्रम का अंदाजा लग चुका था। मैं चाहता तो पृथ्वी पर लगा कवच यह प्रतिमा कभी नहीं हटाती। पर ड्रैगन किंग के जाने के बाद तुम लोगों का फुल और फाइनल हिसाब करना जरूरी हो गया था। मैं पृथ्वीवासियों को हमेशा आतंक के साए में रहने के लिए छोड़ नहीं सकता था। तुम तक पहुंचकर हमला नहीं कर सकते थे। एकमात्र रास्ता था तुम सबको यहाँ तक बुलाना। तो मेरे सुझाव पर प्रतिमा स्वारा ने अवरोध हटाया और तुम्हें यहाँ पर बुलाने का खतरा उठाया। पर इस बार मकसद पृथ्वी को नहीं, सिर्फ इस चैम्बर को कवच में ढकना था। अब कैद में पृथ्वी को नहीं, तुम सबको रहना था। तुम लोगों के सामने आकर हथियार से वार करने का मकसद तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाना था, ताकि तुम हमारी सही योजना जानकर सतर्क ना हो जाओ। अब ड्रैगन किंग की यह इजाद तुम्हें कहाँ पर ले जाकर छोड़ेगी ये तो अब वे भी नहीं बता पाएंगे। पर जाते जाते एक बात तो जरूर सुनते जाओ। यह रहस्य जरूर है कि प्रतिमा स्वारा ने सिर्फ मुझसे ही संपर्क क्यों बनाया, क्योंकि स्वारा और मेरी मानसिक तरंगों की फ्रिक्वेंसी मैच करती है।
शायद तुम्हारी मेहरबानियों के कारण ही नागदीप के स्थापक स्वारा के ही मेरे सुदूर पूर्वज हैं। आप वास्तव में सिर्फ मेरे या नागदीप के ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के रक्षक। अरे ये क्या, ये पूरा सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। मुझे मुझे बाहर निकलना होगा। ओह शुक्र है कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। ठीक तो नहीं है पर हो जाएंगे। लेकिन ये सब था क्या? क्या हुआ है नागदीप पर? नागदीप का इतिहास फिर से जिंदा हो गया तो विसर्पी। बस यूं समझो कि अब सब ठीक हो गया है पहले जैसा। लेकिन अगर ये खतरा फिर से आज सबका नागराज तो क्या होगा? नागदीप पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी रक्षा करने वाले मेरे भी बाप हैं। स्वारा देव की मूर्ति जीवित है, यानी स्वारा देव भी कहीं ना कहीं जीवित अवश्य है। अगर मुसीबत दोबारा आई तो स्वारा देव भी आएंगे जरूर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं। अब क्या मिलेंगे, नागराज की सारी ही कॉमिक्स चैनल पे वॉइस मोड में अपलोड हो चुकी हैं। ये नागराज की आखिरी कॉमिक्स थी। इसके बाद दूसरे ही सुपर हीरोज को देखते हैं, उनको पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।